हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये चैप्टर उपसह संयोजक यौगिक ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने योगात्मक यौगिक ये देख लिया है। इसके बाद इसमें योगात्मक यौगिक जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो द्विक्लमण, आप देख रहे हैं यहाँ पर द्विक्लमण एक है, दूसरा है संकुल यौगिक। द्विक्लमण में आपने देखा था सभी अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं, लेकिन संकुल यौगिक जो होते हैं इसी को उपसंयोजन यौगिक भी कहते हैं। तो इसमें एक सरल आयन और एक जटिल आयन या फिर दोनों जटिल आयन में ये वियोजित होता है। तो ये हम लोग यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हमारा ये टॉपिक रहेगा लिगैंड के प्रकार। ये आपका आज का टॉपिक है लिगैंडों के प्रकार। लिगैंड जो हैं, लिगैंड किसे कहते हैं ये आपने कल देख लिया था कि लिगैंड जो होते हैं ये परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को लोन पेयर देते हैं। ठीक है, लोन पेयर देकर उपसहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं। तो लिगैंड के प्रकार में हम लोग देखते हैं। देखिए, जो कुछ ऐसे लिगैंड होते हैं जो एक ही लोन पेयर देते हैं। जो एक लोन पेयर देता है उसको हम लोग कहते हैं एक दंतुक लिगैंड या मोनोडेंटेट लिगैंड कहते हैं। जो दो देगा तो उसको द्विदंतुक या डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगैंड कहते हैं। एक एक करके देखते हैं हम लोग इसको। तो लिगैंड के प्रकार में आप देखें तो एक दंतुक लिगैंड किसे कहते हैं। देखिए, वे लिगैंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है तथा यही दाता परमाणु धातु आयन से परिबद्ध होता है, मतलब बंधा होता है, तो एक दंतुक लिगैंड कहलाते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत से एग्जाम्पल इसके हैं। यहाँ देखें, एक दंतुक लिगैंड के आपको यहाँ एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ कुछ सामान्य एक दंतुक लिगैंड को सारणी एक में दिया गया है, तो यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, जैसे लिगैंड का एक दंतुक और उस लिगैंड का नाम क्या है, कौन परमाणु है जो लिगैंड जो लोन पेयर देगा और उस पर आवेश कैसा है, तो ये देखना है। अब ये सब के सब यहाँ पर देखें, अभी तो आवेश सबका 0 दिख रहा है यहाँ, इसका मतलब है सब उदासीन लिगैंड शुरुआत में लिए गए हैं। जैसे लिगैंड में आपका एक देखिए H2O के पास, H2O में ऑक्सीजन परमाणु के पास दो लोन पेयर हैं, लेकिन ये दोनों लोन पेयर नहीं, केवल एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक दंतुक लिगैंड कहेंगे और इसका नाम एक्वा है। ठीक, ऐसे ही अमोनिया गैस जो है, अमोनिया गैस हम यहाँ इसका नाम ध्यान दें, जैसे वाटर है तो वाटर नहीं कहेंगे, एक्वा कहेंगे। एक्वा याद रखना है क्योंकि IUPAC नेम में इसे एक्वा लिखना पड़ेगा, AQUA एक्वा वाटर को। अमोनिया को एमीन लिखना पड़ेगा, AMMINE, ध्यान देना है, AMMINE। CO को कार्बोनिल याद रखना है। और ऑक्सीजन लोन पेयर देगा। यहाँ सब परमाणु भी दिए गए हैं, कौन कौन परमाणु जो है लोन पेयर डोनेट करेगा। आवेश सबका 0 है, मतलब सब उदासीन लिगैंड हैं। PH3, वैसे तो आप फास्फीन गैस कहते हैं, यहाँ भी फास्फीन ही कहेंगे। और यहाँ C5, ये देखिए पिरिडीन है, ये पिरिडीन आप जानते हैं। पिरिडीन का स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह, एक नाइट्रोजन उसमें रिंग में रहेगा। और इसके बाद यहाँ देखें ट्राइफेनिल फास्फीन है, ट्राइफेनिल फास्फीन, इसमें फास्फोरस है जो लोन पेयर डोनेट करता है और ये भी न्यूट्रल उदासीन लिगैंड है। और NO, इसको आप नाइट्रोसिल कहते हैं, नाइट्रोसिल, और नाइट्रोजन डोनेट करेगा और इस पर भी किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, तो यह भी उदासीन लिगैंड ही है। अब याद रखना है जितने ऋणावेशित वाले हैं, जैसे देखें X- मतलब हाइलोजन, F-, Cl-, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। जैसे आप कहते हैं X- का मतलब क्या है जान रहे हैं, जैसे आप फ्लोरीन पर माइनस हो, क्लोरीन पर माइनस हो, ब्रोमीन पर माइनस चार्ज हो,
आयोडीन पर माइनस चार्ज हो, ये सब के सब X माइनस से एक सामूहिक रूप में हैलो कह देते हैं। यानी अगर F माइनस है तो हमें इसे बोलना पड़ेगा फ्लोराइडो, ऐसे Cl माइनस को बोलना पड़ेगा क्लोराइडो, ठीक है। और इसको Br माइनस को ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ठीक है। ओ अंत में आयोडी, जो एक्वा में ध्यान देना, एक्वो नहीं है, इसको समझे रहिए नहीं तो यहाँ दिक्कत होगी आपको। एक्वा, AQUA, एक्वा ए है ये, ठीक है। लेकिन निगेटिव वाले जितने हैं उसके अंत में ओ लगेगा, इसको याद रखना है। जैसे अब फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। OH माइनस को देखिए हाइड्राक्सो, 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 ओ लग रहा है ना, ओ जितने ऋण आवेशित हैं। देखो इस साइनो कह दीजिए या साइनाइडो आप भी कह सकते हैं, दोनों सही है। यहाँ NC माइनस देखें, NC माइनस, ये आइसोसायनो या आइसोसाइनाइडो भी कह सकते हैं। इनके ऊपर -1 है, एक लोन पेयर, ये सब देने वाले हैं। तो मोनोडेंटेट एक दंतुक लिगेंड है। NO2 माइनस, नाइट्रो इसे कहेंगे, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, -1 चार्ज। ONO माइनस, नाइट्राइटो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, नाइट्राइटो, ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से -1 चार्ज रहेगा। H माइनस को आप देखिए हाइड्रिडो, हाइड्रिडो यानी हाइड्राइडो आप कहते हो, हाइड्राइडो निगेटिव चार्ज है, ध्यान देना, निगेटिव रहेगा तो ओ जरूर लगेगा, हाइड्राइडो। ऐसे एमिडो ये है, ये क्या है, NH2 माइनस को एमिडो याद रखना। और NH3 अगर है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो एमीन कहते हैं उसे, इसको याद रखना है। O2 पर 2 माइनस, O2 पर 2 माइनस हो तो पराक्सो कहते हैं इसको, ठीक। ये सब -1 चार्ज वाले थे। -2 चार्ज वाले ज़रा देखिए क्या है। -2 अगर चार्ज होगा तो ये -2 वाले भी जो हैं ये लोन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक। तो इनमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे इसको ऑक्सो कहते हैं, क्या कहेंगे, ऑक्सो कहेंगे। ओ जरूर लगेगा निगेटिव वाले के अंत में, याद रखे रहिए। कार्बोनेट में देखें, कार्बोनेटो, ओ जरूर लगेगा। सल्फेटो, याद रखे रहें। ऐसे इमीडो, इमीडो है, याद रखें। और NH2 माइनस अगर होगा तो एमीडो, ये इमीडो है, एमीडो, एमीडो में, या AMIDO, एमाइडो भी कह सकते हैं इसी को। इमीडो को आई से लिखना है, IMIDO, ठीक है। ये मैं यहाँ पुनः इसको लिख रहा हूँ, इसको देखें, इसको कहेंगे IMIDO, इमीडो, ठीक है, इमीडो। और सल्फर पर 2 माइनस है तो सल्फाइडो कहेंगे, सल्फाइडो, ध्यान देना, सल्फाइडो और सल्फेटो बहुत अलग है। N पर 3 माइनस है तो इसको आप एजीडो कहते हैं या एजाइडो भी कह देते हैं, ठीक है। एजीडो, AZIDO, AZIDO, एजीडो, ठीक। फास्फोरस पर 3 माइनस है तो फास्फीडो, ठीक है, फास्फीडो या फास्फाइडो भी इसी को कह देते हैं, याद रखे रहें। अब इधर हम लोग आ जाते हैं लिगेंड में द्विदंतुक। अभी तक आपने क्या देखा, एक दंतुक लिगेंड सभी आपने देखा, एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर द्विदंतुक लिगेंड, मतलब दो लोन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। देखिए ये CH2, यहाँ CH2 है, ध्यान देना, CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर उसी से NH2 जुड़ा है, तो NH2 में N जो है यही लोन पेयर डोनेट करेगा। इसको एथिलीन डाईएमीन कहते हैं, शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं, EN है ये, ध्यान देना, EN,
EN, इसको एथिलीन डाइएमीन कहते हैं। कभी पूछा जाए तो ये जानते रहिए कि ये द्विदंतुक लिगैंड है, मतलब दो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक इस नाइट्रोजन से दूसरा इस नाइट्रोजन से। ठीक। और नेक्स्ट देखेंगे ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो ऑक्जेलिक एसिड से ही ये ऑब्टेन्ड हुआ है। ये भी द्विदंतुक लिगैंड है और इस पर यहाँ माइनस रहना चाहिए था ऑक्सीजन पर। जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़े हैं उन ऑक्सीजनों पर माइनस चार्ज रहेगा। ठीक, इन दोनों ऑक्सीजनों पर माइनस चार्ज रहेगा, तो ऑक्जेलेटो इसको कहेंगे। ओ देखिए आ रहा है अंत में, ऑक्जेलेटो। ओ यक्स से शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। और एक देखें ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिन आप जानते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, ठीक, इस तरीके से अमीनो एसिड आप पढ़े थे, तो वहीं से ये ग्लाइसिन से ये लिया गया है ग्लाइसिनेटो। निगेटिव चार्ज आ गया तो ओ जरूर रहेगा, जानते रहिए, ग्लाइसिनेटो। और ये द्विदंतुक लिगैंड है। द्विदंतुक लिगैंड मतलब दो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, एक तो यहाँ से डोनेट कर सकता है, एक यहाँ से कर सकता है, ऐसे ही इस ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से, इस वाले नाइट्रोजन से और इससे। तो ये द्विदंतुक लिगैंड के एग्जाम्पल हैं, इन्हें याद रखे रहेंगे। ठीक है, त्रिदंतुक लिगैंड जरा देखिए। त्रिदंतुक में तीन तीन लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं ये। अब जैसे देखें, एक एग्जाम्पल आपका मिल रहा होगा यहाँ, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। डाई एथिलीन, देखिए डाई मतलब दो बार ये एथिलीन हो गया, देखिए दो बार तो एथिलीन हो गया। और ट्राई मतलब तीन बार एमीन, मतलब NH2 NH2 NH2, तीन बार हो गया ना। एक बार किनारे किनारे जोड़ दीजिए, एक बार बीच में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो डाई एथिलीन ट्राईएमीन। और कहाँ कहाँ से लोन पेयर डोनेट कर सकता है? हर जगह नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो इसलिए केवल नाइट्रोजन ही है दाता परमाणु, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये याद रखे रहें। ये न्यूट्रल है। जब कभी जैसे जहाँ निगेटिव आ जाएगा, जैसे अभी ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए, ऊपर वाले में एथिलीन डाइएमीन ये न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। ऑक्जेलेटो में दो माइनस चार्ज है तो भाई दो कर दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही ग्लाइसिनेटो जो होता है इस पर -1 चार्ज है, तो -1 वाले के अंत में ओ जरूर लगेगा। जैसे एथिलीन डाइएमीन में ओ नहीं लगा, ऑक्जेलेटो में ओ लग गया, ग्लाइसिनेटो में देखिए ओ लग गया। ऐसे यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखिए डाइएथिलीन ट्राईएमीन में ओ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही निगेटिव वाली बात आ गई, ये इमीनो डाई एसीटेटो, इमीनो डाई एसीटेटो में देखिए इमीनो डाई एसीटेट, एसीटेट जानते हैं ना, एसीटेट, एसीटेट क्या है? CH3COO, तो CH3 में H कम कर दो, देखो ये CH2COO और CH2COO, बीच में केवल NH जोड़ दीजिए, हो गया यही इमीनो डाई एसीटेटो। ठीक है, और इसमें दो माइनस चार्ज, एक इधर ऑक्सीजन पर, एक इधर ऑक्सीजन पर। न समझ में आया हो तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर इमीनो डाई एसीटेटो को यहाँ दिखा देते हैं। देखिए ये है, ऑक्सीजन बनाइए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, फिर इसके बाद यहाँ कार्बन डबल बॉन्डेड, फिर इसके बाद यहाँ CH2, फिर NH, फिर इसके बाद CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव। यही आपका हो गया क्या? इमीनो डाई एसीटेटो। ठीक है, एक यहाँ से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दूसरा यहाँ से डोनेट कर सकता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो इमीनो डाई एसीटेटो। अब चतुर्दंतुक लिगैंड देख लीजिए, ये आप जानते रहेंगे, पूछ लेता है कभी कभी कि चतुर्दंतुक लिगैंड कोई एक एग्जाम्पल लिखिए, एक दंतुक लिगैंड का, द्विदंतुक लिगैंड का, 6 दंतुक लिगैंड का एग्जाम्पल पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो अभी मिलेगा ADTA4- एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। तो अभी दिखाते हैं, पहले चतुर्दंतुक लिगैंड देखिए, 4 इसमें ये डोनेट करेगा। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तो अच्छे से दिखेगा आपको। देखें, इसमें
ये आपको देखने को मिलेगा चतुर्दंतुक। एक देखिए कैसे है, ये ट्राई एथिलीन है। ट्राई मतलब पहले तो 3 एथिलीन लिखे, तो एक बार ये हो गया CH2 फिर CH2 2 बार, फिर CH2 3 बार, ट्राई एथिलीन। अब टेट्रा एमीन, टेट्रा 4 बार जोड़िए, किनारे किनारे तो आप 2 जोड़ दिए, बीच में 2 जोड़ना है, तब 4 हो जाएगा। देखिए ये है, इसी तरीके से जुड़ता भी है। तो ट्राई एथिलीन 1 2 3 ट्राई एथिलीन और टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, तो 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेटो हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ये ट्राई एथिलीन टेट्रा एसीटेटो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आप देखें तो ये भी अच्छा, ये आपको दिखाया नहीं कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट कर सकता है, दूसरा यहाँ से कर सकता है, तीसरा यहाँ से कर सकता है, चौथा यहाँ से। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं चतुर्दंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक, इसी को आप याद, एकदम सिंपल है। जब देखिए आपको बनाना है तो ट्राई 3 बार ये बना के बीच में थोड़ा गैप कर लो, फिर टेट्रा 4 बार एमीन जोड़ दो, NH2 किनारे रहेगा, बीच में जब जुड़ेगा तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या ध्यान दें कम हो जाए, क्योंकि दोनों साइड से जुड़ना है, तो एक एक एच और कम हो जाएगा। इसलिए आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ मिलेगा नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट। ट्राई एसीटेट में देखिए एक तो ये CH3COO होता है एसीटेट का, लेकिन जब आप ये CH2 यहाँ पर ध्यान दें CH2 है, ये वाला CH2 है, इसको याद रखे रहिएगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा आप देखें, दूसरा ये है, ये दूसरा है, इस तरीके से यहाँ दूसरा ये जोड़ दिए, और नीचे आप देख पा रहे होंगे ये तीसरा है, ये तीसरा। तो ट्राई एसीटेटो तो हो गया, और नाइट्रिलो वही एक नाइट्रोजन जोड़ दिए हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे। तो नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। अब कितने लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है? जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है देखें, एक तो यहाँ से डोनेट कर लेगा, दूसरा यहाँ से डोनेट कर लेगा, तीसरा यहाँ से डोनेट कर लेगा, और चौथा यहाँ लोन पेयर आप देखें यहाँ भी तो है नाइट्रोजन के पास। तो इस तरीके से 4 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, चतुर्दंतुक लिगेंड कहते हैं। मतलब ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है, टेट्रा मतलब 4। ठीक, सिंपल है। पहले तो लिगेंड को याद करिए, लिगेंड याद रहेंगे तो फिर आसानी से आपको IUPAC नेम आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए पंचदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड 6 तक आपको बताया जाएगा, इसको याद रखे रहें। पंचदंतुक लिगेंड में ज़रा देखिए क्या है, कैसे है पंचदंतुक लिगेंड। यहाँ पंचदंतुक लिगेंड में देखिए, लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु होते हैं, लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु लिगेंड होते हैं, उन्हीं को हम पंचदंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। एथिलीन डाइएमीन पहले तो देख लीजिए, ये रहा आपका एथिलीन, एथिलीन हो गया। अब डाइएमीन कहाँ है, एमीन एक यहाँ है, दूसरा एमीन यहाँ है। ठीक है, और इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा होगा ट्राई एसीटेटो, एक एसीटेट, इधर एच दोनों हटा के इधर एसीटेट जोड़ दो, एसीटेट में भी एक एच कम करना पड़ेगा, और NH2 का भी एच कम करना पड़ेगा। इधर NH2 से एक एच कम करके इधर एसीटेट ग्रुप जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। टेट्रा वाले में अभी करना है तो एक एच वो भी हटा देंगे, तब वो आपका 6 हो जाएगा, 6 छवो तब वही है। इसको हम लोग कहते हैं EDTA। देखिए ज़रा, EDTA 3- का क्यों 3-, क्योंकि एक माइनस यहाँ है, दूसरा माइनस यहाँ है, तीसरा माइनस यहाँ। EDTA 3- अगर रहेगा तो वो क्या है, पंचदंतुक लिगेंड, मतलब पेंटाडेंटेट लिगेंड है। लेकिन अगर 4- हो जाए तब वो खट दंतुक लिगेंड है। इन दोनों को थोड़ा कंपैरेटिवली आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए कैसे,
यहीं देखिए इस H को हटा के एक और अगर जोड़ दिए, और तो सब है ही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एसीटेट 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 एसीटेट। अब यहाँ 4 माइनस जब हो जाएगा, EDTA 4 माइनस अगर कहा जाए, तब वो खट दंतुक लिगैंड है, मतलब हेक्साडेंटेट लिगैंड है। और अगर EDTA 3 माइनस रहे, याद रखे रहिए, तब वह पेंटाडेंटेट लिगैंड है, पंचदंतुक लिगैंड। कहाँ कहाँ से डोनेट करेगा, तो एक तो यहाँ से डोनेट कर देगा, देखिए थोड़ा सा, एक यहाँ से डोनेट करेगा, दूसरा यहाँ से डोनेट करेगा, तीसरा यहाँ से कर देगा, चौथा यहाँ से कर देगा। ठीक है, नाइट्रोजन को चेक करिए, इस नाइट्रोजन को चेक करिए। ठीक है, तो और ये रहा पांचवा, 5 लोन पेयर डोनेट हो जाएंगे, इसीलिए इसको पंचदंतुक लिगैंड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पंचदंतुक लिगैंड। लेकिन खट दंतुक कब होगा, खट दंतुक में आप जरा ध्यान दें, इसमें 6 जगह से, क्योंकि एक और जुड़ गया ग्रुप ना, H हट गया, ये वाला H हट के इसमें एक एसीटेट और आ गया, तो यहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी, इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से, तो 6 जगह से हो गया। और माइनस भी अगर आप चेक करेंगे तो माइनस आप देखें, एक यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, 2 माइनस हो गया, यहाँ 3 माइनस हो गया, यहाँ 4 माइनस हो गया, तो इसलिए 4 माइनस, यहाँ देखें 4 माइनस इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। EDTA 4 माइनस अगर रहेगा तो खट दंतुक लिगैंड, EDTA 3 माइनस अगर रहता है, याद रखे रहिएगा, तब वो पेंटाडेंटेट यानी पंचदंतुक लिगैंड होता है, ये याद रखे रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के आधार पर आप लोगों से अब IUPAC नियम और ये सब पूछे जाएंगे। अभी और देखिए थोड़ा सा लिगैंड का से यहाँ उपसह संयोजक यौगिकों से संबंधित प्रमुख परिभाषिक शब्द कुछ है। उभयदंती लिगैंड किसे कहते हैं, उभयचर आप जानते हो, जल स्थल दोनों पर है जो, ऐसे ही उभयदंतुक मतलब जो एक ही अगर लिगैंड है, ध्यान दें, एक ही लिगैंड है, उसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे एक भिन्न भिन्न अगर रहे परमाणु, दोनों साइड से अगर वो डोनेट कर पा रहा है, दोनों साइड से, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे यही एक एग्जांपल लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये EnO2 है, इस ऐसे लिख सकते हैं, EnO2 का नाइट्रोजन इस मेटल को डोनेट किया है, लोन पेयर। और यहाँ देखें इसी NO2 में ऑक्सीजन, इस तरीके से भी इसकी संरचना बनाई जा सकती है। ऑक्सीजन अगर डोनेट करता है तब इसको हम देखिए, इसमें ऑक्सीजन कर रहा है, इसमें नाइट्रोजन कर रहा है, तो दोनों कर पा रहा है ना, दोनों कर सकता है, इसीलिए हम इसको उभयदंती लिगैंड कह रहे हैं। ठीक है, इसमें काउंट करके ज़्यादा नहीं होते, जैसे अक्सर सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब डोनेट करते हैं, काउंट करके अभी आपको बता रहे हैं कितने हैं टोटल, ऐसे मिल जाए तो वो उभयदंती लिगैंड होते हैं। ठीक, हाँ, अब रही बात ये हो गई कि अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो नाइट्रो कहेंगे, ठीक है, और अगर ऑक्सीजन डोनेट करता है तो नाइट्राइटो कहेंगे। ये यही पॉइंट है इसमें याद करना, नाइट्रोजन डोनेट करे तो नाइट्रो कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन डोनेट करता है मेटल को अपना लोन पेयर, तब वहाँ नाइट्राइटो कहते हैं। ठीक है, नाइट्राइटो कब कहेंगे, देखिए नाइट्राइटो कब कहेंगे, जब ऑक्सीजन डोनेट करे लोन पेयर, नाइट्रोजन जब करे तो नाइट्रो, याद रखे रहना है। तो उभयदंती लिगैंड जो है, ये एक दंतुक लिगैंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु केंद्रीय आयन से उपसहसंयोजक बंधों द्वारा बंधित हों, उभयदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। तो ये यही कह रहा है कि एक दंतुक लिगैंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु केंद्रीय आयन से उपसहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं तो वह दंतुक लिगैंड कहलाते हैं। यद्यपि एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय आयन से बंधित होता है, जैसे अभी आपने देखा इसमें। अब समान रूप से जैसे इसी के समान जैसे CN में अगर कार्बन डोनेट करेगा तब तो सायनो होगा, लेकिन नाइट्रोजन डोनेट कर दे तो आइसोसायनो कहा जाता है, ये पता है आपको।
सल्फर अगर यस सी एन, देखिए यस सी एन में अगर सल्फर डोनेट करता है लोन पेयर तो थायोसाइनेटो कहते हैं। सल्फर करेगा थायो लग जाएगा, और नाइट्रोजन करेगा तो आइसोथायोसाइनेटो, है ना, एन सी एस, यस सी एन सी एस, एन करेगा तब तो आइसो थायोसाइनेटो, सल्फर करेगा तो जानते रहिए, मतलब इस साइड से अगर कर देगा ना नाइट्रोजन तब तो आइसो जुड़ जाएगा, और सल्फर करेगा थायोसाइनेटो जानते हैं। तो देखिए थायोसल्फेटो समूह में सल्फर अथवा ऑक्सीजन से बंधित होता है। तो अब तक दो आपको मिल गए, कौन कौन से मिले, एक तो आपको NO2 मिल गया, NO2, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ONO भी लिखते हैं, याद रखे रहिए। नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो नाइट्रो, ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो नाइट्राइटो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर यहाँ ESCN में सल्फर डोनेट किया थायोसाइनेटो, NCS उसी को लिख सकते हैं तो आइसोथायोसाइनेटो। इसके अलावा जो देखेंगे तो आपको यहाँ एक और मिल जाएगा, यहाँ से देखें मेटल को डोनेट कर रहा है अगर यहाँ ये थायोसल्फेटो यस, सल्फर डोनेट करेगा तो थायोसल्फेटो यस, ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो थायोसल्फेटो ओ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये भी इस तरीके से उभयदंतुक लिगैंड भी पूछता है तो आप लिख लेंगे। कीलेट लिगैंड क्या है, देखिए कीलेट मतलब जो जैसे अभी कोई मेटल है, ठीक है, मान लो इथिलीन डाइएमीन ही है, इधर से भी इसमें डोनेट कर सकता है, इधर से भी, क्योंकि इथिलीन डाइएमीन का भी आपने यहाँ देखिए द्विदंतुक में आपको दिखा देते हैं, यहाँ से देखें ये इथिलीन डाइएमीन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये NH2 भी डोनेट करेगा, ये NH2, दोनों जब डोनेट करेंगे मेटल को तो क्या होगा, एक रिंग बन गई ना, एक रिंग बन जा रही है रिंग, और जब रिंग बन जाए ना, रिंग बनाने वाले जितने भी लिगैंड हैं वो सब के सब कीलेट लिगैंड कहे जाएंगे। देखिए बहुदंतुक लिगैंड केंद्रीय आयन से अपने दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग उपसंयोजक बंध के लिए करता है तो एक वलय संरचना बन जाती है। वलय संरचना मतलब एक रिंग बन जाती है, और इस वलय को ही कीलेट वलय और लिगैंड को कीलेट लिगैंड कहते हैं। याद रखे रहिए, इसमें बनाने वाले कौन हैं, इथिलीन डाइएमीन अभी हमने बताया था, और ये ऑक्जेलेटो जो आयन है वो भी बनाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल दो हैं, दो के दोनों एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लें। यहाँ देखें ये Cu कॉपर को En का होल ट्वाइस मतलब इथिलीन, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा CH2 में, तो यहाँ देखें रिंग एक बन गई, इधर से रिंग बन गई, इधर से भी रिंग बन गई। तो इस तरीके से इथिलीन डाइएमीन En यह क्या बनाया, कीलेट यानी वलय रिंग बनाया। तो कीलेट लिगैंड किसी कहते हैं जो लोन पेयर अपना डोनेट करे, और लोन पेयर देखिए दो या दो से अधिक कर सकता है, जैसे एक दो कर दिया, इथिलीन डाइएमीन दो किया, और ये इसकी संख्या दो है, दोनों साइड्स देखिए रिंग बन गया। तो इस तरीके से En को, इथिलीन डाइएमीन को हम कीलेट लिगैंड कहेंगे। OX मतलब ऑक्जेलेटो की बात हो रही है। ऑक्जेलेटो देखिए इसमें OX का होल थ्राइस, एक बार यहाँ है, फिर दूसरी बार यहाँ है, फिर तीसरी बार देखें यहाँ, तो इस तरीके से तीन तीन और रिंग बना रहे हैं, तीन तीन रिंग बन रहा है, लोन पेयर को डोनेट कर रहा है आयरन को, तो इसको भी हम लोग कीलेट लिगैंड कहेंगे। उपसंयोजन संख्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रा समझें, बहुत महत्वपूर्ण, ये पूछता है एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। देखिए उपसंयोजन संख्या क्या है, उपसंयोजन जितना लोन पेयर कोई केंद्रीय धातु अगर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जितना लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वही उसकी उपसंयोजन संख्या हो जाएगी। अब केंद्रीय धातु, इसको समझिए, केंद्रीय धातु आयन से लिगैंडों द्वारा बनाए गए उपसंयोजन बंध की कुल संख्या उपसंयोजन संख्या कहलाती है। अब देखिए जैसे Cu है तो NH3 का होल 4 है,
एक NH3 एक लोन पेयर देगा, 4 NH3 4 लोन पेयर देंगे, इसलिए Cu की उपसह संयोजन संख्या 4 होगी। जितना लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो Cu, वही आप उसको उसी के उपसह संयोजन संख्या है। ध्यान देना, ये ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, ये उपसह संयोजन संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और एक ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है वो, तो अलग अलग हैं सब, ध्यान दें। AgCN का होल ट्वाइस, CN एक लोन पेयर देगा, 2 CN 2 देगा, तो Ag की उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? 2। इसी प्रकार इथिलीन डाइएमीन, एक इथिलीन एक जो होता है इथिलीन डाइएमीन वह 2 लोन पेयर देता है, ध्यान दें, और एक ऑक्जेलेटो जो होता है वह भी उसमें 2 लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता होती है। तो अब आप खुद समझें, Fe ऑक्जेलेटो का होल थ्राइस है, एक ऑक्जेलेटो 2 देगा तो 3 कितने देंगे? 3 दूनी 6, इसलिए इसमें Fe का अगर उपसह संयोजन संख्या पूछी जाए तो कितना आप बताएंगे? 6। ऐसे CO En का होल थ्राइस दिया है, इसका मतलब एक En 2 देता है तो 3 कितना देगा? 3 दूनी 6, तो कोबाल्ट का 6 हो जाएगा उपसह संयोजन संख्या। तो Fe और CO की समन्वय संख्या 6 होगी, इसको याद रखे रहें। समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एवं आयनिक मंडल यानी आयनिक स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है और आयनिक स्फीयर क्या है? देखिए सिंपल है, जो जैसे कभी ये ब्रैकेट बनाता है ना, बड़ा ब्रैकेट, यही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके बाहर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो आयनिक स्फीयर कहा जाएगा। ठीक है, सरल भाषा में आप समझ गए। अब आप देख लो एक बार क्या लिखा है इसे भी देखिए। केंद्रीय परमाणु आयन से जुड़े लिगैंडों को एक साथ वर्गाकार कोष्ठक में लिखते हैं। केंद्रीय धातु से जुड़ता है लिगैंड, उसी के अंदर लिखे जाते हैं। इस वर्गाकार कोष्ठक को समन्वय मंडल कहते हैं। वो अभी हमने बताया। यौगिक का यह भाग एक एकीकृत इकाई होता है एवं अनायनीकृत होता है। मतलब आयन अनायनीकृत का तात्पर्य ये है कि उसके अंदर जो होगा वो टोटल के ऊपर तो चार्ज रहेगा, लेकिन उसको अनायनीकृत कहते हैं। आयनिक मंडल बाहर होता है, इतना याद रखें। उपसह संयोजन यौगिक में वर्ग कोष्ठक के बाहर आयनीकृत होने वाला समूह आयनिक मंडल कहलाता है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल जैसे K4, यहाँ ये K4 है, इसको याद रखे रहिए, ये K4 है, K4 FeCN का होल 6। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जहाँ पर आपको ये ऐसे बना दिखा मिल रहा है, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, और इसके बाहर ये K4 जो है ना, ये आयनिक स्फीयर है। ठीक है, और ऐसे दूसरे वाले में देखेंगे तो ये आपका जहाँ वही बड़ा ब्रैकेट बन रहा है वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जानते रहो। और ये बाहर वाला Cl जो देख रहे हैं उस पर एक माइनस है। क्यों माइनस है? क्योंकि यहाँ पर एक प्लस भी है, इसे भी याद रखें। उसी को न्यूट्रल करने आया है, इसलिए आयनिक स्फीयर इसे कहेंगे। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से होता है। तो आयन मंडल क्या क्या है, अब देखिए समझिए। ये आयनिक मंडल क्या है? K4 वाला ये पोर्शन, और ये जो यहाँ बड़े ब्रैकेट में है वो समन्वय मंडल है। समन्वय मंडल मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ऐसे ही ये समन्वय मंडल क्या है? बड़े ब्रैकेट में जो है, और ये आयनिक मंडल। देखिए बड़े ब्रैकेट बाहर जो भी होगा वह क्या है? आयनिक मंडल, याद किए रहो। ठीक है, समन्वय बहुफलक क्या होता है? समन्वय बहुफलक, देखिए समन्वय बहुफलक किसे कहते हैं? तो समन्वय बहुफलक को हम लोग क्या करते हैं कि ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।